वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का व्लॉग होने वाला है मोटो व्लॉग। और इस व्लॉग में हम आपको ऐसी ऐसी बातों को रखेंगे जो कि जनता के हित में है, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा वो बातें कहेंगे जिसमें दोस्तों, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि ये जो गांव के सड़कें हैं और जो आपके लोकल मोहल्ले की सड़कें हैं, पीसीसी हो चाहे आपको ये टायर अलकतरा वाले रोड हों, वो रोड एक्चुअली ढलाई होता है होने के बाद 1 साल के बाद ही पता ना क्यों इसका डैमेज होने स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ से आपका दूसरा रोड चालू हो, भी हर रोड का 1 साल के बाद। और गांव की रोडें तो आप छोड़ दीजिए, मोहल्ला की रोडें, गांव की रोडें तो वो बनते रहती हैं, टूटते रहती है। चाहे वो नाला का चेम्बर हो तो साल में 2 बार चेम्बर भी टूटती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरी ज़िंदगी में ये सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हमने तो अभी तक बचपन से जब तक मैं देखता आया हूँ अभी तक हर जगह जहाँ जहाँ भी मैंने गया है, ये रोड के प्रॉब्लम, ये सड़क की प्रॉब्लम है ही है। और दूसरी बात ये है कि जब से हर स्टेट में नेशनल हाईवे बना है तो और तब से नेशनल हाईवे में टोल टैक्स का मामला आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर कोई सी भी बाइक या कार निकालते हैं आप शोरूम से, तो उसमें भी आपको लगभग रोड टैक्स और हम लोग पे करके ही बाइक या कार को निकाला जाता है और टैक्स ले लेती है सरकार। तो फिर अब बताइए, अगर मान लेते हैं कि आप कोई से भी ज़िला में हैं अगर जैसे आप ज़िला से बाहर जाते हैं कोई से भी कार लेकर, आप छोटा कार हो या बड़ी कार हो, आज के डेट 2025 की बात मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीक़े से मोहल्ले और गली की रोड होती है कंजस्टेड। इस रोड में आपको एम्बुलेंस जाने की सुविधा नहीं मिलेगी या ना ऑटो जाने की सुविधा आपको मिलेगी। आप अगर घर में इमरजेंसी हैं तो आपको खुद ही या तो कंधा पर लाना पड़ेगा या तो फिर टांग के लाना पड़ेगा। तो फाइनली पहले हम पेट्रोल ले लेते हैं और पेट्रोल लेने के बाद फिर जो असल बातें हैं वो आप लोग भी समझिएगा और वाकई में सही है या गलत है। पेट्रोल भी हमारे बिहार में लगभग अदर सारे स्टेट से महंगे हैं। यहाँ लगभग 105 रुपया 67 पैसे के लगता है पर लीटर। आपको यूपी में भी कम है, लगभग 8 से 10 रुपया समथिंग। और 7 से 8 रुपये आपको झारखंड में भी पेट्रोल का कम है, डीजल का भी वैसे ही सेम टू सेम कम है। तो हम लोगों ने टैक्स बिहार में देने में कमी नहीं है। हर चीज़ हम लोग का, कार का रजिस्ट्रेशन भी आपको अदर स्टेट से महंगा मिलेगा और पेट्रोल भी महंगा मिलेगा। खैर वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि मिडिल क्लास वाले अगर कार ख़रीदते हैं और कार ख़रीदने के बाद कहीं भी टूर पे या फैमिली के साथ निकलते हैं, तो आप एक ज़िला, लगभग कोई ऐसा ज़िला रहता है जो 30 किलोमीटर के अंदर में रहता है और कोई ऐसा ज़िला जो छोटा ज़िला जो होता है वो 15 से 20 किलोमीटर के अंदर में ख़त्म हो जाता है। अगर जो 30 किलोमीटर के अंदर में अगर ज़िला है तो हमारा पटना ज़िला है 30 से 35 40 के समथिंग में अराउंड ज़िला का एरिया है। इस ज़िले में जो 4 लेन बनाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं सामने जो हाईवे का ब्रिज आ रहा है,
फाइनली इसी इसी ब्रिज पे से हम लोग यहाँ से पटना की ओर निकले हैं। तो इस रोड पे चलने के लिए आपको हर 30 किलोमीटर के समथिंग अंदर में आपको मान लीजिए कि 150 या 140 रुपये आप अगर फास्टैग लगा के रखे हैं तो, और रोड के किसी साइड से भी, साउथ से, नॉर्थ वेस्ट से, ईस्ट से भी आते हैं, वेस्ट से भी आते हैं, वो किसी साइड से भी टैक्स लगेगा। और जैसे इस तरफ से उस तरफ होते हैं तुरंत टैक्स लग जाएगा आपको। ये NH 83 है जो पटना से डोभी हाईवे है। इस तरीक़ा से ये प्रॉब्लम है कि आदमी इतना टोल टैक्स दे, गाड़ी अगर नया ख़रीदता है तो उसमें टैक्स दे। उसके बाद जाना भी, अगर आप 30 किलोमीटर ज़रा सा बाहर निकल जाते हैं तो आपको टैक्स लगेगा, टोल टैक्स 140, फास्टैग नहीं है तो 300। ये टोल टैक्स कम से कम होना चाहिए 50 से 60 के बीच में अगर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो स्टेट जो रोड होती है जो बिहार सरकार के अंदर आती है, तो वो रोड तो मतलब लगता है कि अब है ही नहीं भारत में, किसी स्टेट में नहीं। ज़रा सा आप टाउन से बाहर निकलेंगे तो नेशनल हाईवे पे पहुंच जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। तो आदमी कुछ भी कार वगैरह लेगा तो आदमी चलाएगा क्या। स्टेट रोड मतलब पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया गया है। एक तरीक़ा से इंसान को धीरे धीरे मतलब प्रेशर दे के चाटने की ओर मजबूर है सरकार कि इसको धीरे धीरे किसी तरीक़े से पैसा खंगालें, कोई भी आइडिया, कोई भी टेक्निक लगा के। और इनकम है बहुत लोगों के पास कम, और जो लोगों ने भी गाड़ी ली उन्होंने तकलीफ़ सहा है। मैंने भी बहुत बार रोड में गया है, घूमा हूँ फिरा हूँ, तो बहुत लोग की एक शिकायत आते रहती है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अभी फ़ौरन घर से निकला हूँ, तुरंत रोड पे जाऊँगा और 150 का आपको टोल टैक्स लग जाएगा। फास्टैग है तो, अगर फास्टैग नहीं है तो आपको लगभग 300 रुपये का टोल टैक्स लग जाएगा। 300 का जाते, 300 का आते। तब मान लीजिए कि आपको 30 किलोमीटर में बस का भाड़ा नहीं है 150 रुपये, और आप खुद की कार, खुद की डीजल, खुद की पेट्रोल डालकर भी आपको 150 रुपया देना ही पड़ेगा। मतलब इस तरीक़े से अगर 30 किलोमीटर के अंदर में है तो पर किलोमीटर 1 रुपये टोल टैक्स लीजिए। 30 किलोमीटर का तेल 30 रुपये लिए, 30 नहीं 50, 60 इस तरीक़े से आप लीजिए। तो नहीं, टोल टैक्स के नाम पे धीरे धीरे आदमी को लूटा, एक मतलब सोची समझी एक डकैती है इस तरीक़ा से। और ये तो है फ़िलहाल ये पटना फाइनली में हम पहुंच गए हैं। तो ये पटना है। तो स्टेट रोड आखिर गया कहाँ। स्टेट रोड तो आदमी को चाहिए कि भाई मैं अपने मोहल्ला से गांव में कहीं 20-30 किलोमीटर जाऊँ, तो फ़ौरन आप घर से निकलेंगे कार लेके, चाहे पटना से निकले, कहीं से भी निकलें, आपको 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जैसा अंदर निकलेंगे आपको मिल जाएगा नेशनल हाईवे मिल गया तो आपको नेशनल हाईवे वो भी वैसा ही, मतलब आपको कहीं भी ऐसा स्टेट रोड नहीं मिलेगा जिससे आप अच्छे से गाड़ी चला सकते हो। कहीं डाइवर्जन आज भी मिलेगा, टोल टैक्स चालू हो गया लेकिन काम फिनिश नहीं हुआ है, डाइवर्जन मिलेगा, कहीं काम लगा हुआ है। तो एक तरीक़ा से ये सोची समझी इंसान को धीरे धीरे लूटा जा रहा है कि इंसान मतलब आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो ये रीज़न है, जब तक अगर आम जनता आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक ये सिस्टम बंद नहीं कर रहे। तो कम से कम टोल टैक्स को 30 रुपये लागू कर दे, 50 रुपये लागू कर दे 30 किलोमीटर के अंदर में। आप तो एक आदमी का बस का भाड़ा भी नहीं है, एक आदमी का कम से कम 60 से 70 किलोमीटर जाने का 150 का भाड़ा है। खुद की कार लेके जाओ और आपको 150 रुपये सिर्फ कार को उस पर चलाने के लिए। तो आप स्टेट रोड आप छोड़े कहाँ, स्टेट रोड तो ख़त्म हो गया जो कि हम लोग कार में टैक्स देते हैं। तो उस टैक्स का, स्टेट रोड का जो हम लोग टैक्स देते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो रोड कहाँ है, वो रोड है ही नहीं। तो DTO को टैक्स देते हैं, वो तो सिर्फ सिटी का रोड बच गया। सिटी से ज़रा सा भी बाहर आप निकलते हैं 5 किलोमीटर के बाद तो आपको स्टेट रोड पर चढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीक़े से समस्या बहुत सारी है। और अगर सिटी में है तो आपको सुबह और शाम इस तरीक़े से आपको जाम मिलेगा सिटी में, कि अगर आप 5 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं सिटी से तो आपको लगभग हम आधा घंटा से प्लस लग जाएगा। और वही आधे घंटा में आप कम से कम 25 से 30 किलोमीटर का टूर आप
समय ख़त्म। आप उतना टाइम में आप 25 से 30 किलोमीटर टूर कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप सिटी में रहेंगे तो सिटी में कंजेस्टेड का रीज़न ये क्या है कि चारों तरफ जो रोड के बाद जो ज़रा सा बचता है उस पे दुकानें लगे रहती हैं, तो इंसान भी रोड पे ही चलने लगता है, जो फुटपाथ होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम मतलब इंसान को सर्विस अच्छा नहीं मिल पा रही है, लेकिन इंसान टैक्स यहाँ बहुत ज़्यादा दे रहा है। उस तरीक़े से फैसिलिटीज़ आदमी को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है और पैसा ज़्यादा दे रहा है। आप समझ लीजिए कि अब इस आपको मतलब आपके ज़िला में, किसी ज़िला में स्टेट रोड होगा ही नहीं होगा। आप जहाँ भी देखिए आज भी आप धीरे धीरे इस तरीक़े से नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है कि एक तरीक़ा से एकदम लूट पकूट जाल है। आए दिन देखते हैं टोल टैक्स पर लड़ाई झगड़ा का रीज़न यही है कि स्टेट रोड कहीं बचा नहीं। अरे 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक अंदर में एक स्टेट रोड रहना चाहिए कि जो लोकल चलने वाले लोकल है, जो बाहर से आएंगे अदर स्टेट के लिए, उनके लिए ठीक है नेशनल हाईवे। तो ये इस तरीक़ा से आदमी को सोची समझी मतलब दबाना स्टार्ट कर, लोग दब रहे हैं। दबने का रीज़न है कि लोग सड़कों पे नहीं आके आवाज़ उठाते हैं सरकार को, कि ना पार्लियामेंट घेरते हैं, ना विधानसभा। कोई आदमी अगर 1000-2000 जाके इस बात को रखे या कोर्ट में इस बात को रखे, कोई नहीं, सब सोया है। अब जाएगा क्या? प्लानिंग तो ये है कि अगर धीरे धीरे हो सकता है कि मोटरसाइकिल पे भी अगर फास्टैग लगा दिया गया तो ऐसा आया है गूगल में। अगर आप लोग देखेंगे तो आप चेक कर सकते होंगे कि बाइक पे भी फास्टैग लगने जा रहा है ऐसा। अब देखिए कब का ये कानून बनेगा तो वक्त ही बताएगा। तो इस तरीक़े से हम लोग को अगर धीरे धीरे आने वाले टाइम में टाइम पे ऐसा हो जाएगा ना कि आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा, धीरे धीरे लोग मतलब एक अपना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इतना कमाएंगे फिर भी आदमी का सैलरी नहीं है, लेकिन नॉर्मल आदमी के पास धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा पैसे, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आए दिन कोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा होता रहता है।